गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। जैसा कि हम पिछली वीडियो में आपको बताए थे कि क्लास 10th यूपी बोर्ड का जो मैथ चल रहा है राजीव प्रकाशन का, उसमें हम लोग 4.2 में क्वेश्चन नंबर 24, टोटल 23 क्वेश्चन है, जिसमें से हम 13 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे और बचे के क्वेश्चन हमने बोला था कि पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यूपी बोर्ड के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए 2026-27 जो 2026-27 का एग्जाम होने वाला है यूपी बोर्ड का, उसको फोकस करते हुए, उस पर ध्यान देते हुए हम जो है एक एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर का, ठीक है, कंटिन्यू एकदम आराम से, बेसिक तरीके से और बेहतर तरीके से पूरा बढ़िया से करेंगे। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब तक 13 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे, अब 14वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। और ये जो 14 नंबर क्वेश्चन है, इसके पहले जो 13 नंबर क्वेश्चन हमने किया था 13 नंबर तक, उसमें गुणनखंड ज्ञात करना था, तो वही गुणनखंड का सिलसिला जारी है और उसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर इसको कैसे हल करते हैं इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमने आपको बताया था कि आदि और अंत का मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी आदि मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक और अंत मतलब अचर पद, इनका आपस में होता है गुणा। ठीक है, फिर जब इनका आपस में होता है गुणा, तो फिर उसके बाद क्या होगा, एक 21 और 8 का पहले मल्टीप्लाई अप्लाई कराते भाई, 21 गुणे 8, तो 8 एक 8, 8 दूनी 16, 168। फिर हमने आपको बताया था कि 168 का गुणनखंड करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 21 बार में, फिर 3 से काट दीजिए आप 7 बार में, फिर 7 से काट दीजिए आप एक बार में। फिर उसके बाद क्या करना था, ये बीच में जो 22 है, 22x 22x, उसके इक्वल यानी उसके बराबर लेकर आना था। ठीक है, अब करेंगे क्या, ध्यान से देखेंगे। अब भाई 22 के बराबर लेकर आना, करेंगे क्या, सोचिए ध्यान से, 7 त्रिक 21, ठीक है, 21 हो गया, और फिर 2 दूनी 4 दूनी 8, 21 और 8 अगर जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, घटाएंगे तो नहीं होगा। फिर एक काम करते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, 12 और 14 26, तब भी नहीं बन रहा है गुणनखंड, यानी जो गुणनखंड बनेगा हमारा यहीं से बनेगा। तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 3 दूनी 6, बहुत बढ़िया बन गया। यानी करेंगे क्या, ध्यान से देखेंगे आप, ध्यान से देखेंगे आप, करेंगे क्या, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28 और 3 दूनी 6, यानी कि 28 में से अगर हम 6 को घटा दें तो 22 बन जाएगा, बहुत शानदार। और फिर गुणा भी कराएंगे तो 168 आ जाएगा। तो हम करेंगे क्या, 8x स्क्वायर माइनस में 22x यानी 22x और माइनस में 21 बराबर 0, एक क्वेश्चन दिया है। उसके बाद क्या करेंगे, 8x स्क्वायर माइनस इस 22x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 28 माइनस 6, 28 माइनस 6, बगल में x माइनस में 21 इक्वल टू 0। 8x स्क्वायर माइनस, पहले x को अंदर भेजेंगे तो 28x माइनस में 6x, फिर माइनस में 21 इक्वल टू 0। 8x स्क्वायर माइनस को अंदर भेजेंगे तो एक बार 28x माइनस हो जाएगा और ये माइनस में 6x जो है वो प्लस में 6x हो जाएगा, फिर माइनस में 21 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को और इन दोनों को, यानी कि दो दो का हम क्या करेंगे, दोनों का जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन ढूंढेंगे, ऐसी संख्या को कॉमन किया जाएगा जिससे दोनों अंक कट जाएं, 8 और 28। तो ऐसी संख्या सोचिए दिमाग में, कौन सी संख्या ऐसी हो सकती है जिससे 8 और 28 दोनों डिवाइड होते हैं, तो हम कहेंगे 4, क्या कहेंगे 4। और ध्यान से देखेंगे दोनों में x है तो x भी कॉमन हो जाएगा, तो 4x, क्या 4x, 4x कॉमन हो जाएगा भाई। तो जब 4x कॉमन करेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, इस 4 से यानी इस 4 से डिवाइड करेंगे 8 को तो कितना बचेगा भाई, 2। और यहाँ पे x बाहर निकल चुका है तो x बचा, माइनस में 4 का टेबल पड़ जाएगी, 28 जो है 28 कट जाए, कितनी बार जाएगा, 7 बार, 4 7 28, तो 7x हो जाएगा भाई। सॉरी x तो बाहर चला गया है ना, तो ओनली 7 बचेगा। ठीक, बहुत शानदार, वेरी गुड बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अब जो चिन्ह था यहाँ पे वही चिन्ह, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे और एक ब्रैकेट बनाएंगे। अब करना क्या है, यहाँ पे 2x भाई, यहाँ भी 2x बचाना है, तो 2 कैसे बचेगा, 2 कैसे बचेगा, किस संख्या से इस 6 में भाग कर दें कि 2 बच जाए, तो आप कहेंगे सर जी 3, तो 3 को बाहर ले लेंगे, 3 दूनी 6, 2x हो जाएगा, और फिर 3 7 21, माइनस में 7 हो जाएगा, बराबर में आपका इक्वल में 0। अब करना क्या भाई, ये दोनों सेम हो जाएंगे, जब दोनों सेम हो जाएंगे तो 2x माइनस 7 एक ब्रैकेट में, और बाहर वाला हो जाएगा आपका 4x और यही प्लस में 3, ये आपका दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना, इधर तो खंड करने के लिए बनाते इसलिए इसको मिटा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब आते हैं, अब आते हैं इनकी तुलना करेंगे, तो तुलना करने से बेहतर है आप सीधे इसे लिखेंगे 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू क्या आएगा भाई, आप कहेंगे पहले 7, फिर x बराबर क्या हो जाएगा भाई 7/2,
ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, मतलब पहला गुणनखंड है। और दूसरा क्या आ जाएगा भाई, 4x प्लस में 3 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू हो जाएगा आपका -3 और x बराबर अब मैं आपसे पूछूं तो -3/4, ये हो जाएगा आपका दूसरा गुणनखंड, यानी दूसरा मूल हो जाएगा। तो आपसे बोला था कि जरा इसका मूल बताइए। तो 14वां क्वेश्चन में x के हमारे दोनों मूल यहाँ पे दिख रहे हैं सामने, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, सॉरी 17 नंबर ये पेज था, ये पेज 17 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। सेम प्रोसेस, 9 और 2 का मल्टीप्लाई 18 हो जाएगा, गुणनखंड करेंगे आप, 2 9 18, फिर 3 से काट देंगे, 3 3 का 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 मुझे इस बार 3 लाना है, तो आप कहेंगे सर 3 दूनी 6, 6 में से 3 आप घटाएंगे 3 आ जाएगा। हमने कहा ठीक है भाई। अब करना क्या है बाबू, अब करना क्या है कि 2x स्क्वायर माइनस में ये जो 3x है उसकी जगह पे आपको 6 माइनस 3 लिखना है, बगल में x और माइनस में 9 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x को अंदर भेज, यानी 2x स्क्वायर माइनस में अंदर x जाएगा तो एक बार 6x हो जाएगा, फिर माइनस में 3x हो जाएगा, माइनस में 9 हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, फिर करेंगे क्या बाबू, 2x स्क्वायर माइनस को अंदर भेजेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, ठीक है। माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस में जो 3x है वो क्या हो जाएगा भाई, वो प्लस 3x हो जाएगा, फिर माइनस में 9 और इक्वल में क्या हो जाएगा, 0। इन दोनों में कौन सी संख्या कॉमन हो रही है, तो हम कहेंगे कि ऐसी संख्या जोड़ना है जिससे 2 और 6 दोनों डिवाइड हो जाए। तो आप कहेंगे कि सर इसमें तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 से 2 भी कट जाएगा, 2 से 6 भी कट जाएगा। हम कहेंगे ठीक है भाई। और फिर इन दोनों में x भी कॉमन तो होगा, तो x भी कॉमन हो जाएगा। तो 2 तो निकल गया, x निकल गया तो क्या बचा भाई, सिंपल x बचा, माइनस साइन बचा। और 2 का टेबल अब पढ़ेंगे कितनी बार 6 होता है, तो आप कहेंगे 3 बार में 6, तो 2 3 6, प्लस साइन अपनी जगह पे है, थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे और ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे x बचा है तो आप कहेंगे सर यहाँ भी x बचाना है, तो यहाँ x तब बचेगा जब 3 बाहर जाएगा, तो 3 को बाहर कर दो, यहाँ माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस, और 3 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 9 आ जाए, तो कितनी बार पढ़ेंगे, 3 बार, या तो 3 से 9 में भाग करेंगे तभी कितना आएगा 3। तो आपका सेम प्रोसेस हम आपको समझाए हैं कि ये दोनों सेम है। तो आप कहेंगे कि x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे वाले ब्रैकेट में 2x प्लस में 3 होगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो हम एक बार x माइनस 3 बराबर जब 0 से तुलना करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा भाई 3, तो पहला मूल हो जाएगा। और दूसरा मैं कहूँ कि 2x प्लस में 3 बराबर 0, तो आप कहेंगे सर 2x बराबर पहले माइनस 3 बताइए और फिर x बराबर माइनस 3/2 बताइए, क्योंकि भाई पहले जो 3 है उस पर जाकर माइनस हो जाएगा और फिर उसके बाद जो 2 गुणे में है x के साथ वो बटे में चला जाएगा, भिन्न में चला जाएगा, हर में चला जाएगा। डन, इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं ना। तो ये क्वेश्चन था 15 नंबर। आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है बाबू, थोड़ा सा बीच में करणी दे दिया है तो डरने की जरूरत नहीं है, करणी वाले क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं और आप बिल्कुल इसी में डरते हैं, ठीक है। तो मैं देखता हूँ, सबसे पहला काम हमारा है कि यहाँ पे अब अंत में 6 है और x स्क्वायर का गुणा कुछ नहीं, तो 6 का गुणा कुछ नहीं तो समझ लो यहाँ पे 1 है, तो 6 का गुणा 1 में करेंगे तो बाबू 6 होगा और 6 को जब तोड़ेंगे तो 2 3 6 3 करके। अब करना क्या है, मुझे 2 करनी में 2 ले आना है, कितनी करनी 2 लाना है, 2 करनी। तो एक काम करते हैं, अगर मैं कह दूं कि मैं इस 3 को ऐसे ही लिख रहा हूँ और इस 2 को मैं 2 बार करनी लिख दे रहा हूँ इस तरह से, तो ये भाई कितना हो जाएगा, ये 2 होगा और 2 3 हो जाएगा। अब मैं कहूँगा कि एक बार मैं 3 को करनी 2 के साथ लिखता हूँ और एक बार करनी 2 को अकेले लिखता हूँ। अब 3 करनी 2 में से एक करनी 2 अगर घटा दूँ तो मेरे पास मूल्य क्या बचेगा, 2 करनी 2 बच जाएगा, तो बस कहानी खत्म। अब करना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में 2√2 x माइनस में 6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखना 3√2 लिख लो वाले, माइनस में √2 लिख दो, क्योंकि 3√2 में से एक √2 घटाएंगे तो 2√2 बच जाएगा और गुणा भी कराएंगे, इनका गुणा कराएंगे, देखो ये हो जाएगा 2 और फिर 2 हो जाएगा, 2 का गुणा 3 में कराएंगे तो 6 भी आ जाएगा, फिर यहाँ पे बगल में x है माइनस में 6 बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर, ये प्लस में आपका हो जाएगा, अंदर x भेजेंगे तो 3√2x और माइनस में √2x और फिर माइनस में 6 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस में ब्रैकेट हटाएंगे क्योंकि प्लस है तो चिन्ह बदलेगा नहीं, ये बात हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 3√2x माइनस में √2x
माइनस में 6 इक्वल टू 0। अब दो दो का जोड़ा बनाते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं पहले भी। अच्छा एक चीज सोचिएगा, अगर मैं यहाँ पे x कॉमन करूँगा, अगर मैं यहाँ पे x कॉमन करूँगा तो मेरा बचेगा 3√2, ठीक है। और जब यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा तो मुझे यहाँ पे 3√2 बचेगा, मिल रहा है। ध्यान देना, यहाँ पे मेरे पास क्या बच रहा है, यहाँ पे मेरे पास 3√2 बच रहा है। यहाँ पे जब हम x को कॉमन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई अंक है नहीं, तो जब हम x को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 3√2 बचेगा। और यहाँ पे भी 3√2 बचाना है, 3√2। तो करना क्या पड़ेगा, यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ कर्णिम 2 है और मुझे क्या करना है, यहाँ स्टार्टिंग में x बचेगा तो यहाँ भी x बचाना है ना। तो जब यहाँ x बचाना है तो कर्णिम 2 बाहर जाएगा, और कर्णिम जब 2 बाहर जाएगा इसका मतलब क्या है, और उसके बाद कर्णिम 2 बाहर जाएगा और फिर कर्णिम 2 बचना भी चाहिए। इसका मतलब जानते हैं क्या है, इस 6 को हम क्या लिखेंगे, इस 6 को हम एक लाइन और लिखने का प्रयास करेंगे। कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से देखना, कैसे लिखेंगे फिर समझ में आ जाएगी बात फिर समझ में आ जाएगी कैसे लिखेंगे, ध्यान से। एक काम करते हैं, तो एक्स स्क्वायर को ऐसे रहने देते हैं, 3√2 को भी ऐसे ही रहने देंगे एज इट इज। अब माइनस में इस √2x को भी ऐसे रहने देते हैं। ये जो माइनस 6 है ना, इसको ऐसे दे देते हैं, √2 इंटू √2 और इंटू 3। अब क्या हो जाएगा भाई, अब कहेंगे सर कि √2 और √2 दोनों मिलकर 2 हो जाएगा, और 2 का गुणा 3 में कराएंगे तो 6 हो जाएगा, बराबर है। अब कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं। अब इन दोनों में अगर मैं x को कॉमन करूँ तो आप कहेंगे सर यहाँ x बचेगा और प्लस में बचेगा 3√2, ठीक है। और यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा लो, थोड़ा सा जगह छोड़ो, ब्रैकेट बना लो, यहाँ x बचा और कहेंगे सर यहाँ भी x बचेगा। तो x तब बचेगा जब कौन जाएगा बाहर, कहेंगे सर ये √2 बाहर है तो ये x बचा दो, यहाँ माइनस यहाँ बीच में क्या हो जाएगा प्लस। एक √2 बाहर जा चुका है तो एक √2 बचेगा और 3 बचेगा, तो 3 को पहले लिखो, √2 को बाद में लिखो, और बराबर क्या हो जाएगा 0। ये दोनों सेम हो गए, कितना आसान है ना। तो हम करेंगे क्या, x प्लस में 3√2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस √2 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत सही। अब आते हैं क्या, x प्लस 3√2, इसकी आप तुलना कर दीजिए 0 से, तो आप कहेंगे सर x बराबर माइनस में 3√2 हो जाएगा, ये पहला मूल हो जाएगा x का। मैं बोलूँ दूसरा बताइए तो आप कहेंगे दूसरा है बाबू x माइनस √2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा √2, ये हो जाएगा दूसरा। इसमें कोई दिक्कत है नहीं। इसमें बस ध्यान देने वाली बात ये थी कि ये जो कर्णी में दो कर्णी 2x है, इसको कैसे सेट किया जाए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे सेटिंग बनाया था, क्या हमने 6 का गुणनखंड किया था, तो 6 आया था कितना, 6 का 2 3 6 ये निकल लेते हैं। तो मुझे 2 कड़ी में 2 ले आना था, तो हम इसको क्या किए थे, 3 लिखने के बाद इस 2 को 2 बार कड़ी में 2 लिख दिए थे गुणा रूप में, ताकि वो 2 ही रहे। तो 3 कड़ी 2 एक साथ हो गया था और अकेला 2 √2 हो गया था। 3√2 में से 1√2 मैंने माइनस किया तो हमारा 2√2 ही बन गया। फिर उसके बाद x का मल्टीप्लाई करके ये सिस्टम बनाया हूँ। और उसके बाद कॉमन लेने की जब बात आई तो मैं यहाँ से जब x कॉमन ले रहा था तो मेरे पास ये पूरा वैल्यू बच रहा था, और इधर यहाँ x कॉमन होगा नहीं, यहाँ √2 था, यहाँ रूट के जैसा कुछ नहीं दिख रहा था। तो हम इस 6 को तोड़े किसमें, √2 इंटू √2 और इंटू 3 में। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ स्पष्ट, अगर यहाँ पे कर्णिम 2 है, यहाँ पे कर्णिम 2 है, यहाँ कर्णिम 2 है, तो इस 6 को भी ऐसा तोड़ो कि कर्णिम 2 की जैसा बन जाए, बस इतना ही काम करना था। तो मैंने 6 को कर्णिम 2 इंटू कर्णिम 2 पूरे कर्णिम 3 के रूप में तोड़ दिया है। बस जब हर जगह √2 है तो √2 में ही कन्वर्ट करना है 6 को, तो हमने उसको √2 में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद कॉमन और उसके बाद तुलना, ये तो आपको पता ही है बेहतर तरीके से। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन। तो ये 17वां क्वेश्चन है, तो सेम प्रोसेस है इसमें भी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। प्यारे बच्चों, ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, 7√3 का मल्टीप्लाई √3 में कराएंगे, ठीक है। ये अंत है और ये आदि। तो देखो ध्यान से, 7√3 का गुणा अगर आप √3 करेंगे तो ये तो 3 बन जाएगा, और ये 7 है, और 7 और 3 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 21 21, कितना जाएगा बाबू 21 आ जाएगा।
अब 21 यानी 21 मिनट का आप गुणनखंड करेंगे तो आप कहेंगे सर जी सबसे पहले 3 से काट दीजिए, फिर 7 से काट दीजिए, बता ठीक है। मुझे लाना है 10, तो आपको सीधे दिख रहा है 7 और 3 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 7 प्लस में 3, तो कहेंगे सर ये तो मिल गया। अब तो इसको पुट करना, हम कहेंगे हाँ बिल्कुल पुट करना है, तो आप लिखना √3 x² प्लस में यहाँ पे 10 को आप 7 + 3 लिख सकते हैं। जैसा कि ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसका पार्ट नंबर 1 देखेंगे, ये बात क्लियर है, ठीक है। तो ये पार्ट नंबर 2 है और आज ये कंप्लीट होने वाले हैं। और ये 4.2 जो प्रश्नावली चल रही है तो उसका जो है 23 क्वेश्चन है जिसमें हम लोग पहुंच चुके हैं किसमें 70 नंबर, ठीक है। x बगल में रहेगा बाबू, प्लस में 7 × 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो √3 हो जाएगा बाबू x² प्लस में x को आंसर भेजेंगे तो एक बार 7 के साथ x लगेगा, एक बार 3 के साथ x लगेगा और प्लस में 7 √3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो √3 x² को रहने दो भी और यहाँ ब्रैकेट को हटाएंगे तो 7x और प्लस में 3x सही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 7 √3। अब यहाँ से कॉमन कैसे लेना है ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पे करनी में 3 को कॉमन लूँ तो आप कहेंगे सर करनी में 3 कॉमन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे करनी 3 है नहीं। तो मैं कह दूँ कि अगर मैं करनी 3 नहीं कॉमन होगा, x को कॉमन कर लूँ तो आप कहेंगे यस सर x कॉमन हो जाएगा, लेकिन शुरुआत में करनी 3 बचेगा। और यहाँ पे अगर मैं कुछ कॉमन लूँ, एक मिनट, शुरुआत में तो करनी 3 बचेगा लेकिन लास्ट में x बचेगा, और यहाँ पे जब आप कॉमन करेंगे तो लास्ट में करनी 3 बच जाएगा। इसका मतलब करनी 3 लास्ट में नहीं बचना चाहिए, क्योंकि लास्ट में 7 बचा रहा तो लास्ट में करनी 3 नहीं बचना चाहिए। इसका मतलब करनी 3 को भी बाहर करना है, मतलब करनी 3 यहाँ से बाहर होना चाहिए इस पॉइंट से। तो इस पॉइंट से करनी 3 तभी बाहर हो पाएगा जब इस 3 को करनी कन्वर्ट करेंगे। इसका मतलब क्या, मैंने आपको पिछली वीडियो से बताया था ना कि हर जगह √2 था तो √2 में ही कन्वर्ट कर रहे थे। तो इस तरह से यहाँ पे करनी 3 है, यहाँ भी करनी 3 है, तो इस 3 को भी करनी 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस 3 को भी करनी 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप कन्वर्ट कर ले गए तो आप समझ गए इस क्वेश्चन को और आप पा गए 4 नंबर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो उसमें करना क्या है बाबू, √3 को ऐसे ही रहने दो, x² को रहने दो, 7x को डिस्टर्ब ना करो। इस 3 को आप 2 बार √3 लिख सकते हो बाबू, क्योंकि 2 बार √3 लिखने पर वो √3 बाहर 3 के रूप में ही आता है। एक ही जैसा करनी होता है तो वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे ये जो 3 है इसको हम 2 बार √3 गुणा के रूप में ले सकते हैं। बगल में x है वो रहेगा और प्लस में हो जाएगा 7 √3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए ये हो गया आपका एक जोड़ा और एक जोड़ा आपका ये हो गया। यहाँ से आपको x मिला कॉमन, तो x आप लिखेंगे, करने 3 बच गया बचा दीजिए, x बच गया बचा दीजिए, और यहाँ पे 7 बच गया तो बच जाएगा, प्लस साइन लगा दीजिए, ब्रैकेट थोड़ा दूर बना लीजिए। अब देखिए ध्यान से देखेंगे √3 यहाँ है, √3 यहाँ भी है, तो √3 को कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा √3x और प्लस में क्या बचेगा 7 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको थोड़ा सा नजदीक कर लीजिए, इस ब्रैकेट को इस तरह से कर लीजिए, तो इनको भी थोड़ा सा पास करेंगे इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से ये दोनों सेम है बाबू, तो करने में 3 x प्लस में 7 और ये हो जाएगा x प्लस √3 इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गया? मुझे उम्मीद है कि ये बातें समझ में आ रही होंगी। एक ही जैसे सारे क्वेश्चन लोग चल रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा जो है आराम से बिल्कुल लेकर के इस क्वेश्चन को चल रहे हैं, ताकि आपको एकदम बिल्कुल, और उम्मीद भी कर रहे हैं कि आप पूरा बढ़िया समझ पा रहे हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो करने में 3x बराबर, जब ये 7 को तुलना करेंगे उस पर -7 हो जाएगा, तो x बराबर -7 बटे कितना हो जाएगा बाबू, करने में 3 हो जाएगा। तो ये हमारा पहला मूल हो जाएगा x का, और दूसरा मूल फिर वही कहानी x प्लस √3 इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे आप, तो x बराबर हो जाएगा माइनस करने में 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा। ठीक है, अगर आप चाहें तो जो √3 अगर हर में है, ठीक है, नीचे, तो उसको हटाने का हमने तरीका बताया था कि परमीकरण कर देना, तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, x बराबर -7/√3। अगर हर में √3 दिख जाए या रूट करने दिख जाएगा हर में, तो उसका परमीकरण कर देना चाहिए। अब ये 3 हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा -7 करने में 3। ठीक है, तो थोड़ा साफ साफ लिखने का प्रयास करें। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू जाएगा बाबू -7 करड़ी में 3 और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 3। यहाँ लिख देना परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण, ठीक, ये परिमेयकरण हो गया। ठीक है, वैसे ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हर में करणी दिख रहा है तो करणी को हटा देना चाहिए। ठीक, और हटाने के लिए उसका परिमेयकरण कर देना चाहिए सेम करणी से।
ठीक है। अगर कर्ण के साथ प्लस माइनस में कुछ अंक है तो उसके अपोजिट चिन्ह से, अगर मान लीजिए कर्ण 3 प्लस 1 है नीचे, तो कर्ण 3 माइनस 1 से ऊपर नीचे उड़ा करके कर्ण को हटा देते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर 17 था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये 18 नंबर है। यहाँ करणीय नहीं है, यहाँ करणीय की जिक्र नहीं है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन रहता है। और कर्ण में भी तो कोई दिक्कत नहीं है, कर्ण भी तो आपको समझ में आ रहा है कैसे कॉमन लेना है। 2 बार करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अब 6 और 3 का पहले गुणा कराइए तो आप कहेंगे सर जी ये तो 18 हो जाएगा, हम कहेंगे बहुत बढ़िया। तो 2 नंबर 18 और फिर 3 से आप 2 बार उड़ाएंगे, 3 तरीका 9 और फिर 3 करने 3 हो जाएगा, बहुत सारा। मुझे 11 करना, तो आप 3 तरीका 9, इस 9 में अगर मैं इस 2 को जोड़ दूँ तो क्या 11 में हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। और 9 में अगर मैं 2 का गुणा कराऊँ तो 18 में हो जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। यानी इन दोनों का गुणा कराने पर 18 भी मिल जाएगा और उनको जोड़ने पर 11 भी मिल जाएगा। तो हम आगे लिखेंगे क्या बाबू, 6x² प्लस में मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ, 11 की जगह पे 9 + 2 लिख देता हूँ। 9 + 2 अगर में x है प्लस में 3 है और बराबर क्या हो जाएगा 0। आगे बढ़ते हैं तो 6x² प्लस में 9 को x को अंदर भेजते हैं तो एक बार 9x हो जाएगा, एक बार 2x हो जाएगा बाबू। ठीक है, प्लस में 3 = 0। आगे बढ़ जाओ, 6x² प्लस में ब्रैकेट हटेगा तो 9x प्लस में 2x प्लस में 3 = 0। इन दोनों में कॉमन जोड़िए। अब ऐसी संख्या को चूज करिए जिससे 6 भी कट जाए और 9 भी कट जाए। तो आप कहेंगे कि सर 3 और 9 और 6 को काटने के लिए हमारे पास ऐसी संख्या वो है, नंबर है वो है 3। तो 3 से 6 भी कटता है और 9 भी, तो 3 को कॉमन करेंगे और साथ ही दोनों में x भी है। तो ध्यान रखेंगे 3 दूनी 6, 2 बार में कैंसिल आउट। x² था, x बाहर जा चुका है तो एक x बचेगा, प्लस में एक x बाहर चला जा चुका है तो वो भी 9 है। और 9 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे बाबू तो आप कहेंगे 3 बचेगा सर, प्लस में। ठीक है, साइन। उसके बाद थोड़ा सा जगह छोड़ करके चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या बचा, 2x, और यहाँ है कितना भाई 2x। तो 2x यहाँ है तो कुछ नहीं कॉमन करना था, तो एक ही कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x प्लस में 3। ठीक है, बराबर में अपना 0 पाऊँ। तो ये दोनों सेम, तो उनको एक बार लिखते हैं, यानी 2x प्लस में 3 एक बार लिखा जाएगा और एक बार क्या लिखा जाएगा 3x प्लस में 1 = में। तो 2x प्लस में 3 बराबर जब हम 0 से तुलना करेंगे तो 2x बराबर तो पहले -3 जाएगा और फिर x बराबर आ जाएगा -3/2। ये पहला आंसर है बाबू, ये पहला आंसर है। और दूसरा आंसर 3x प्लस में 1 बराबर जब 0 करेंगे तो 3x बराबर -1 होगा और x बराबर -1/3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन का दूसरा आंसर है, मतलब दूसरा मूल है। तो इस तरह से हमने 18 नंबर क्वेश्चन में जो है x के दोनों मूल ज्ञात कर दिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, ये है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन ये भी आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बाबू। इसको लगाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका मैं बता दूँ आपको। सबसे पहले अगर आप चाहें तो आप x² बराबर, ध्यान से देना, इस 9 को उस पार ट्रांसफर कर देंगे तो +9 हो जाएगा और फिर x बराबर आप इसको रूट में भेज देंगे तो 9 हो जाएगा। और जब बाहर निकलेगा तो ये +-3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +-3, क्योंकि करणी में 9 का वर्गमूल क्या होता है? करणी में 9 का वर्गमूल होता है 3 और 3 जब बाहर निकलता है तो +-। का मतलब होता है एक बार x का मान आपको प्लस में 3 लेना है और एक बार x का मान क्या लेना है? -3। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, लेकिन अगर आप जिस तरीके से कर रहे उसी तरीके से करने का प्रयास करेंगे तो x² - 9 = 0 को मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x² - इस 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर बराबर में 0। अब जरा बताइए a² - b² का फार्मूला क्या होता है? a² - b² का, ये इसके रूप का हो गया। तो आप कहेंगे सर जी एक बार a - b होगा और एक बार a + b होगा, तो हम कहेंगे तब तो एक बार x - 3 होना चाहिए और एक बार x + 3 होना चाहिए। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, बिल्कुल यही होगा, क्योंकि एकदम a² - b² के फार्मूले पे सेट हो गया है। तो फिर कुछ करना नहीं है, तो x - 3 बराबर एक बार 0 होगा तो x बराबर 3 मिलेगा आपको, और जब x + 3 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो x बराबर -3 मिलेगा आपको। तो ये दोनों यहाँ से भी मिल गए। ये टाइप 2 था, ये टाइप 2 था और ये टाइप 1 था। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो 19 नंबर में कुछ नहीं था, बिल्कुल ईजी था। अब आते हैं 20 नंबर पे। 20 नंबर भी बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। ये सब गुणनखंड है भाई, सब गुणनखंड है। गुणनखंड का ये मूल याद करना है भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर मैं HW दे दूं तब भी हो जाएगा, लेकिन मेरा काम है एक एक क्वेश्चन आपको बताना। मैंने वादा किया है कि यूपी बोर्ड एग्जाम तक, ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको आंसर कराऊंगा। ठीक है, तो मैं यूट्यूब पे अगर आया हूँ तो कुछ सोच करके आया हूँ, आपके भले के लिए आया हूँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिलाने का प्रयास करूँगा। बस
उम्मीद ये करता हूँ कि आप भी जितना एफर्ट हम डालेंगे उससे डबल एफर्ट आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप यूट्यूब पे हमारी वीडियो अगर स्क्रीन पे आपके मोबाइल पे आ रहा है, उसको आप क्या करेंगे, आपको कंटिन्यू यानी पूरा देखना चाहिए उसको। अगर आप देखेंगे तभी आप जो है सीख पाएंगे, अन्यथा फिर उसके बाद आपको पता ही है रील स्क्रॉल करते रहिए करना ही है, ठीक है, जीवन में और कुछ तो है नहीं फिलहाल। पढ़ाई करेंगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा ही। तो सबसे पहले आप 16 को पकड़ेंगे, और क्योंकि एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो 16 को टारगेट करेंगे और 16 का गुणनखंड आप करेंगे तो 2 8 16 हो जाएगा, और 2 से 4 बार में डिवाइड होगा, फिर 2 से 2 बार में डिवाइड होगा, फिर 2 से 1 बार में डिवाइड हो जाएगा। और मुझे लाना है 8, तो आप कहेंगे सर 2 दूनी 4 2 दूनी 4, अगर आप 4 और 4 को एक साथ जोड़ देंगे 8 बन जाएगा और गुणा करेंगे 16 बन जाएगा। हम कहेंगे बहुत शानदार आपने बताया। फिर एक्स स्क्वायर माइनस साइन रख लीजिएगा, फिर इन दोनों को ऐसे ही पुट कर दीजिए, 4 + 4 डायरेक्ट करते हैं, बगल में एक्स प्लस में 16 है बराबर में 0 करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अपनी जगह है, एक्स को अंदर भेजो, एक बार 4 के साथ लगेगा, फिर दोबारा भी 4 के पास जाएगा, एक्स दोनों के साथ जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट बंद देगा और प्लस में 16 बराबर में 0 हो जाएगा। माइनस को अंदर भेजेंगे एक्स, तो ये माइनस में 4x हो जाएगा, फिर ये भी माइनस में हो जाएगा क्योंकि दोनों लोग प्लस थे, और प्लस में 16 बराबर में 0। तो ये 2 का और 2 का जोड़ा बनाएंगे, यहाँ दोनों में x मिला तो x कॉमन करेंगे, यहाँ पे x बचेगा, माइनस साइन अपनी जगह बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, ये x था बाहर जा चुका है, माइनस साइन अपनी जगह पर आएगा, ब्रैकेट थोड़ी दूर पे जगह छोड़ करके बनाएंगे। उसके बाद ध्यान देंगे, इसमें कहेंगे तुम्हारे पास क्या है, कहेगा हमारे पास x है, इसके बाद पूछेंगे तुम्हारे पास क्या हो, कहेगा हमारे पास 4x है, तो हम कहेंगे तो इसके पास x है तुम्हारे पास 4 नहीं हो सकता, तो बाहर जाओ, तो कहेगा ठीक है, तब हमारे पास x बचेगा, हम कहेंगे ठीक है मुझे वही चाहिए था, यहाँ बच गया। अब यहाँ माइनस यहाँ प्लस में, तो जब यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो नीचे माइनस आएगा, और उसे यहाँ पे 4 के 4 का भाग करेंगे 16 में, कितना बचेगा बाबू, 4 बराबर में 0 हो जाएगा, बहुत शानदार। तो x - 4 एक ब्रैकेट में, और है x और है माइनस और है 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा बाबू, तो ये दोनों बराबर में 0 हो जाएंगे। तो एक बार मैं x - 4 बराबर 0 से तुलना करूँ तो x बराबर आपके लिए सर 4 आएगा, और जब फिर मैं x - 4 बराबर 0 से तुलना करूँ तो vx बराबर 4 आएगा। इसके आंसर दोनों सेम हो जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई इफबट नहीं है। ये बात समझ में आया। ये 20 नंबर क्वेश्चन था, कंप्लीट हुआ। आते हैं 21 नंबर। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों बातें हम स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होंगी। आज थोड़ा सा तबीयत खराब है मेरा, लेकिन तब भी हम जो है वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने, क्योंकि बहुत दिन हो गया था, 1-2 दिन हो गया था ये वीडियो पढ़ नहीं पा रहा था। तो हमारा उद्देश्य है कि हम ये वीडियो को लाइन से लेकर के कंप्लीट करें। तो आज जो है प्रयास है कि ये आज खत्म हो जाएगा, 2 क्वेश्चन में बचा है, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे 4.3 में। अब आज कंटिन्यू वीडियो पड़ेगा, ठीक है। आप हमारे चैनल पर बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, और उन दोस्तों को शेयर करिए जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है, जो क्लास 10th में है और जो मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा करेंगे और खुद भी देखेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। प्यारे बच्चों आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। तो इस 21 नंबर क्वेश्चन पे अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें क्या है, मुझे 4ax लेकर आना है, और ये अचर पद है यहाँ से यहाँ तक, यही अंत है, और शुरुआत में आदमी कितना है, शुरुआत में कितना है, x इसका मतलब 4। तो अगर मैं 4 को सबसे पहले तोड़ूं तो आप कहेंगे सर 4 तो 2 × 2 बन जाएगा, और फिर a² - b² को अगर आप तोड़ेंगे अलग अलग तोड़िए, a² - b² को, तो आप कहेंगे सर कि इसका तो फार्मूला है, एक बार a - b और एक बार a + b। तो फिर अगर करूँ कि एक बार दो को इसके साथ ले लीजिए और एक बार 2 को इसके साथ ले लीजिए, क्या देखिए सिस्टम बन करके बीच में 2ax आ रहा है क्या, तो आप ऐसे लिखेंगे 2a - b एक बार ले लीजिए और प्लस 2a + b एक साथ ले लीजिए, ठीक है। अब ये दोनों अगर सिस्टम यहाँ पे सेटिस्फाइड करवा देंगे, और इनको अगर सॉल्व किया जाए, हल करने के बाद अगर ये कट करके 4ax बन जाए तो काम बन जाएगा। तो हमें अगर देखो ऐसे, अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद अगर 4ax बच आ रहा है, 4a आ रहा बीच में, तब तो हम यही पार्टी को उठा करके यहाँ पे सेट करने वाले हैं। तो बाबू ध्यान से देखना, 2 अंदर जा रहा तो 2a - में 2b, और है जा रहा तो 2a + में 2b, तो बाबू 2b से 2b कैंसिल, और 2b और 2a मिलके कितना हो जाएगा 4a, तो हो तो गया, काम बन गया ना। इसका मतलब यही सेटअप उठा करके यहाँ पे रखना है। तो करेंगे क्या बाबू, 4x² माइनस में इसकी पूरी के जगह पे अब यही लिखना है आपको 2a - b + 2a + b ब्रैकेट बंद, प्लस का बगल में x लिखना ना भूलें,
और फिर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर और बराबर में 0। कह रहा है कि 4x स्क्वायर माइनस में 4ax प्लस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, जहाँ ए बी एलिमेंट है किसके, आर के। आर मतलब रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। समझ में आ रहा बाबू, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं बहुत ही शानदार। 4x स्क्वायर माइनस को अंदर भेज देते हैं माइनस को अंदर, तो नहीं माइनस को अंदर भेजने से पहले x को अंदर भेजें, तो x अंदर जाएगा तो 2a माइनस बी के बगल में x और प्लस 2a प्लस बी के बगल में x, ठीक। और उसके बाद ब्रैकेट बंद और प्लस में, अच्छा इसको भी हम लिख सकते हैं ना, एक बार a माइनस बी और एक बार a प्लस बी बराबर 0। अब आगे बढ़ते हैं 4x स्क्वायर माइनस अंदर जाएगा तो माइनस में 2a माइनस बी एक्स और ये माइनस में हो जाएगा 2a प्लस बी एक्स। अब ज़्यादा सोचना मत, ज़्यादा होशियार मत बनना कि ब्रैकेट के अंदर घुस करके इसको माइनस कर देगा, ऐसा मत सोचना। और प्लस में a माइनस बी और a प्लस बी बराबर में 0। अब कॉमन ढूंढते भाई, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखिए 2 का जुड़ा बना लीजिए। अगर मैं यहाँ पे 2 को कॉमन करूँ और साथ में किसको कॉमन करूँ, x को, तो अब यहाँ बचेगा 2ax और माइनस में क्या बचेगा भाई, 2 और x निकल चुका है, तो आप कहेंगे सही है, माइनस में a माइनस बी बचेगा ब्रैकेट में, कहेंगे बहुत सही, वेरी गुड वेरी गुड। अब जरा बताओ यहाँ पे 2 और x बचा है, तो शुरुआत में 2x बचा, इसका मतलब a प्लस बी बाहर जाने वाला है, a माइनस चिन्ह लगा तो a प्लस बी को उठा के फेंक दो बाहर। तो जब हम a प्लस बी को उठा के बाहर करेंगे बाबू, जब हम a प्लस बी को उठा के बाहर करेंगे तो यहाँ बचेगा 2x, 2 और x बचेगा, a प्लस बी चला गया तो क्या बचेगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो बीच में माइनस, तो क्या बचेगा बाबू, a माइनस बी बचेगा नहीं बचेगा, तो कहेंगे आप सही बचेगा सर, तब तो ये दोनों सेम हो गया ना, हो गया ना। तो आप देखिए बहुत शानदार, इधर देखिए आप गुणनखंड समझ चुके थे, इसलिए मैं इसको इरेज करूँगा, मैं इसको इरेज कर दूंगा, ये बात आप समझ चुके हैं बढ़िया से। आगे आ जाइए बाबू, बहुत ही आसान है यार, ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। 2x माइनस ये ब्रैकेट में a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, पहला ब्रैकेट, और दूसरे में ये 2x माइनस में a प्लस बी जो बाहर वाला है इसको बंद कर देंगे, ठीक है। अब ये तुलना होने वाले हैं, कैसे होगा तुलना भाई, देखो एक बार मैं लिखूंगा 2x माइनस a माइनस बी बराबर 0, तो सबसे पहले 2x बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसको पूरा उठा के ले जाओ तो a प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस था उस पर गया प्लस, x बराबर क्या हो जाएगा a प्लस बी बाई 2, बहुत शानदार, तो x का मान ये निकल गया है। अब मैं पूछूंगी जरा दूसरे वाले का आंसर बताओ, तो आप कहेंगे 2x माइनस में a प्लस बी बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा a प्लस बी, क्योंकि ये माइनस था उस पर प्लस हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा a प्लस बी बाई 2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21 का, क्वेश्चन नंबर 21 के x के 2 मूल, यहाँ पे एक है x प्लस a प्लस बी बाई 2 और एक है, एक मिनट, ये प्लस हुआ था, एक सेकंड ध्यान से देखना थोड़ा सा, यहाँ पे मिस्टेक क्या है, मिस्टेक नहीं है, वो गलती हो गया। यहाँ पे जब हमने इसका तुलना किया है तो ये माइनस जो था ये बस प्लस होगा, ये बीच वाला माइनस जो है वो प्लस नहीं होगा, और हमने बीच वाले माइनस को प्लस कर दिया, तो यही गलती है, तो उसको सुधारते हैं भाई, यानी ये माइनस भी जो है वो तो रहेगा ही ना, ये रहेगा, और फिर यहाँ पे बीच में भी माइनस हो गया था, माइनस जो था वो प्लस हो गया, तो इसको भी माइनस कर देते हैं बस, बाकी सब एकदम बिल्कुल सही है 100%। देखिए ये जो माइनस था ये बस ये ना ट्रांसफर होकर के प्लस होगा, बीच वाला तो ब्रैकेट वाला माइनस रहेगा ही ना, अब एकदम बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमको लगता है कि ये बातें आपको समझ में आया, 21 नंबर क्वेश्चन आप समझ पाए। तो आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है लास्ट, तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 4.2 एकदम कंप्लीट कर चुके हैं लगभग। तो देखते हैं क्या है इसमें, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत सही। सबसे पहले क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो होगा क्या, ध्यान से देखना, 25x का गुणा अगर मैं x में करा दूँ तो 25x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 25x का गुणा मैं 1 में करा दूँ तो प्लस में कितना हो जाएगा भाई, 25x हो जाएगा, ठीक है, ठीक। और यहाँ पे मुझे लग रहा है ये फालतू में आ गया है, और इक्वल टू माइनस में 4, फिर माइनस 4 को ट्रांसफर करते हैं, अभी हम सही कर देंगे इसको, 25x स्क्वायर प्लस में 25x, ये माइनस 4 स्क्वायर आएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। पहले हम सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं, अगर आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। 25 और 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 100, 2 से काटेंगे बाबू 50, 2 से काटेंगे 25, 5 से काटेंगे 5 और 5 से काटेंगे 1,
वो मुझे लाना है कितना 25x, मुझे 25x लाना है। तो आप कह रहे हैं क्या 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, हाँ बहुत बढ़िया 20 और प्लस में क्या कर देंगे 5, तो 20 और 5 मिलकर 25। ये n नहीं है यहाँ पे, यहाँ बाबू हमको नहीं लग रहा है कि है वो मिसप्रिंट हो गया है। हाँ n नहीं है, 100% n नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे 25x स्क्वायर करेंगे और प्लस में 20 और 5 को जोड़ देंगे तो 20 + 5 25 हो जाएगा और गुणा करने 100 भी हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद बगल में x है, ठीक है। तो ये हमने पता कर लिया है ये नहीं है, ठीक है, वो गलती से मिसप्रिंट हो जाता है कभी कभी, ठीक। तो यहाँ प्लस में 4 भी है और बराबर में 0 है। x को अंदर भेजेंगे तो 25x स्क्वायर, ये x अंदर जाएगा तो एक बार बाबू 20x हो जाएगा, एक बार 5x हो जाएगा और फिर प्लस में 4 हो जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा। फिर 25x स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे, जब प्लस होता है तो ब्रैकेट हटेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ऐसे जितने भी आपके चिन्ह हैं कोई चेंजिंग नहीं होता है, लेकिन माइनस जब रहता है तब चेंजिंग होता है, ठीक है। तो दो का यहाँ पे युग्म बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, इन्हें ढूंढेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या ढूंढे जिससे 25 भी कट जाए 20 भी कट जाए। तो आप कहेंगे सर 5 से बेहतर कोई नहीं है, तो 5 लिखेंगे। यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर तो आप कहेंगे x कॉमन करिए, 5 से भाग करके 25 में तो 5 बार जाएगा और x एक निकल चुका तो x बचेगा, प्लस अपनी जगह पे है। 5 से 20 को काटेंगे तो 4 बार में कैंसिल, एक भी x का बाहर चला गया। ये प्लस साइन है तो प्लस लिखेंगे, थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे। अब इसके पास आप खड़ा देंगे, कहेंगे तुम्हारे पास क्या है, वो कहेगा हमारे पास 5x है। इसके पास आएंगे तो कहेगा मेरे पास 5x है। इस ब्रैकेट में 5x बचा, इसके पास 5x है, तो इसका मतलब क्या है भाई, जो इसमें बचता वही इसमें बचता है, इसका मतलब ये 5x इसमें पूरा बचने वाला है। तो जब 5x यहाँ पूरा बचने वाला है, इसका मतलब कुछ नहीं कॉमन है, और जब कुछ नहीं कॉमन है तो एक कॉमन होगा। यहाँ पे 5x प्लस में 4 जो बचा उसको एज इट इज लिखेंगे बराबर में 0। ये सारी बातें हम आपको पहले बता चुके थे, ये सारी बातें हम आपको पहले ही बता चुके थे। और कब बताए थे, पिछली वीडियो में। तो इसको समझना है, अगर इस वीडियो को समझना है, इस क्वेश्चन को समझना है, तो आपको पिछला वीडियो एकदम बढ़िया से शुरू से देखना पड़ेगा भाई, तभी ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। आते हैं, ये दोनों सेम है भाई, तो एक बार लिखेंगे क्या 5x प्लस में 4, ये दोनों सेम था। और एक बार बाहर का 5x प्लस में 1, 5x प्लस में 1, ध्यान से रखना, बाहर का मतलब ये 5x प्लस का साइन प्लस में 1 इक्वल टू 0। अब तुलना करना है क्या, 5x प्लस में 4 इक्वल टू 0 से जब तुलना करेंगे तो 5x बराबर है प्लस 4 है, उस पार जाकर माइनस 4 जाएगा और x बराबर हो जाएगा -4/5। तो पहला आंसर आया, पहला मूल आया। फिर 5x प्लस में 1 बराबर 0 से जब तुलना करेंगे तो 5x बराबर हो जाएगा बाबू -1 और x बराबर हो जाएगा -1/π। तो ये है मूल x, ये है मूल आपका x का, दोनों मूल आपके सामने आ गया। समझ में आया बात, हमको लगा डन है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब ये क्वेश्चन हमारा 22 नंबर कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन पे, और 23वां नंबर ही इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो 4.2 हम आज कंप्लीट करने वाले हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, ठीक है। और कमेंट भी करना ना भूलिए, ठीक है। अगर कोई कमी आपको महसूस हो रही है तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। आगे आते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 23 में। ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये लास्ट क्वेश्चन है 4.2 का। देखते हैं इसमें क्या करना है। तो इसमें आद्यंत का गुणा, यानी कि देखेंगे बाबू, ये है आपका 2b² और यहाँ पे क्या है a² x² का गुणांक है, ठीक। तो यहाँ पे हमारी जो चर राशियां है x² और x, क्योंकि x की वैल्यू निकालना, तो जब x की वैल्यू निकालना है और a b c दिया रहे तो वहाँ पे वो चर काउंट नहीं होगा, तो x² ही चर काउंट होता है, ठीक है। या हाँ x² और x चर काउंट होते हैं। तो हमें 2b² और a फॉर एप्पल स्क्वायर, 2b² और a फॉर एप्पल स्क्वायर, इनका जो है खंड करना है और लेकर आना 3abx, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक बार मैं लिख दूं 2ab, ध्यान रखना, एक बार मैं लिख दूं 2ab और एक बार मैं लिख दूं ab, तो कौन दिक्कत है क्या, कौन दिक्कत है क्या। 2ab और ab मिल करके 3ab बन जाएगा, और इनका जब गुणा भी आपस में कराएंगे, जब इनका गुणा कराएंगे, ध्यान रखना, पहले तो एक मिनट, पहले तो ध्यान से देखना, पहले ये एक चीज नोटिस करिए जरा, हाँ, अगर मैं 2ab और ab जोड़ूं तो 3ab बन जाएगा, ठीक है, जोड़ने पर। और अगर मैं 2ab में ab का मल्टीप्लाई करा दूं तो आप कहेंगे सर 2 a का गुणा a में a² और फिर b², तो यानी ये जो चीज़ें स्टार्टिंग में थी 2b² a² तो वही सेम बन गया, नहीं बन गया। तो हमें सिस्टम बनाना था, 3ab लाना था, तो 2ab प्लस में ab जोड़ेंगे तो बन जाएगा। तो कुछ नहीं करना, बस a² x² माइनस में यहाँ लिख देना आप 2ab और फिर प्लस में ab लिख देना, तो 3ab बन जाएगा, x अपनी जगह पे रहेगा
x अपनी जगह पे है रहेगा और प्लस में 2b² और बराबर में 0। अब करना क्या भाई, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं सेम प्रोसेस, x को अंदर भेजो तो 2ab के बगल में x लगेगा और प्लस में ab के बगल में x लगेगा और प्लस में 2b² हो जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा भाई। अब करना क्या है, तो a² है माइनस अंदर भेजेंगे तो माइनस में 2abx हो जाएगा, फिर माइनस में abx हो जाएगा और फिर प्लस में क्या हो जाएगा भाई, मैं थोड़ा सा साफ नहीं बोलता, साफ नोट नहीं होता इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ हल्का सा, ध्यान से देखना। ए फॉर एप्पल 9 की जैसा दिख रहा था, ठीक है, यहाँ भी दिख रहा है हल्का सा, लेकिन समझ जाइएगा, वैसे तो हमने बोला है वहाँ पे a² प्लस में 2abx और माइनस में हो जाएगा abx, ठीक, और प्लस में 2b² और बराबर में 0। अब इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन ढूंढिए, a फॉर एप्पल की पावर 2 घात है, यहाँ पे अकेला है, x² है, यहाँ पे x अकेला है, तो हम a और x को कॉमन करेंगे, ठीक है, तो a यहाँ पे बचेगा और एक x बच जाएगा, माइनस बच जाएगा, a निकल चुका, x निकल चुका, तो क्या बचेगा भाई, तो आप कहेंगे 2 और b, बस यही बचा। माइनस चिन्ह अपनी जगह पे, ब्रैकेट थोड़ा सा बनाएंगे दूर करके। अब ध्यान से देखेंगे, इसके पास ax है, इसके पास ax है और इसके पास abx है, इसका मतलब b फॉर बॉल को हम बाहर उठा के फेंक देंगे, b फॉर बॉल को उठा के बाहर फेंक देंगे, और जब b फॉर बॉल को उठाकर बाहर फेंक देंगे तो हमारे पास ax बच जाएगा और उसके बाद यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो बीच में माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो b फॉर बॉल निकल गया, इसका मतलब 2 के साथ एक b फॉर बॉल बचा है और जो कि सेम एकदम ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। तो हम कहेंगे क्या, ax माइनस में 2b एक ब्रैकेट में और दूसरे में हो जाएगा ax माइनस में b फॉर बॉल इक्वल टू 0। तो हम करेंगे तुलना, ax माइनस 2b इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे तो ax बराबर हो जाएगा 2b और x बराबर हो जाएगा 2b बाई a। समझ में आया बात? ये बातें हम आपको पिछले 22 क्वेश्चन से समझा रहे हैं एक ही बार, तो अब बात क्लियर हो चुका है। ax माइनस b बराबर 0, तो x बराबर बाबू क्या हो जाएगा, b फॉर बॉल हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा b बाई a। ये हो चुका हमारे सामने इसका दोनों मूल, किसका, x का। कंप्लीट भाई, 4.2 हमारी तरफ से एकदम बिल्कुल कंप्लीट है। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके बताना। वैसे मैंने एक क्वेश्चन, ठीक है, मुझे लग रहा है कि एकदम विदाउट एनी डाउट हमने क्लियर कर लिया है। तो 4.2 चैप्टर आज, प्रश्नावली 4.2 आज पूरी तरह से क्या हो गया, खत्म हो चुका है, डन। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 4.3 के साथ, ठीक है। तो बच्चों वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें, ठीक है। तो जैसे हमने 4.1 और 4.2 को बेहतर तरीके से कंप्लीट किया है, उसी तरीके से आगे भी सारे प्रश्नावलियों को, सारे चैप्टर्स को धीरे धीरे करके एक एक क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल ही इजी वे में क्लियर करेंगे, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।